सही मायने में संयमियों का दीक्षा दिवस असंयमी जन मना सकते हैं, अन्यथा असंयमी जनों ने अपनी असंयमी भाषा में मनाना शुरू कर दिया तो संयम की मर्यादा का कोई महत्व जैसा नहीं दिखता। इस मायने में विदिशावासियों की प्रशंसा करना पड़ेगी। कार्यकर्ताओं ने बड़ी सादगी का परिचय दिया, समय पर भी उन्होंने सभी कुछ किया। अब ऐसे कार्यों में जहां भावनात्मक कार्य होते हैं तो समय तो लगता ही है, कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बड़ी सावधानी से कार्य किया। और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि पाठशाला की बालिकाओं ने, बच्चों ने मिलकर के इस समय भी जब उनके माता पिता कहीं निकलने नहीं देते हैं, बच्चों ने कितने उत्साह से तैयारी की और वो यहाँ तक शीतल धाम तक आए। उनका आना, उनका यहाँ इतनी देर तक रुकना, उनका इतना छोटा सा प्रस्तुतिकरण देना भी बहुत बड़ी प्रशंसा का कार्य है। और इसमें सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, कमेटी का सहयोग रहा, दीक्षा दिवस हो गया। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्योदय के पूर्व ही लालिमा युक्त प्रभात बेला आ जाती है, उसी प्रकार हृदय में मुमुक्षुपन की किरण फूटते ही बुभुक्षुपन की सारी ज्वाला शांत हो जाती है। सब खाने पीने के भाव खत्म हो जाते हैं, अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, सारा का सारा वैभव साम्राज्य जीर्ण शीर्ण तृण के समान दिखाई देने लगता है। बंध तत्व का ज्ञान ही केवल मोक्ष न देत, मोह त्याग ही मोक्ष का साक्षात स्वाश्रित हेतु। मोह का त्याग ही मोक्ष का साक्षात स्वाश्रित हेतु माना गया है। जब तक बुद्धि, इंद्रियों की क्षमता और शरीर ठीक है, तभी तक धर्म, ध्यान, तपस्या आदि कर लेना चाहिए। सुनो क्या कह रहा हूँ, गुरुवर क्या कह रहे हैं? जब तक बुद्धि, इंद्रियों की क्षमता और शरीर ठीक है, तभी तक धर्म, ध्यान, तपस्या आदि कर लेना चाहिए, अन्यथा अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। बंधुओं, घर में आग लगने पर कुआं खुदवाना क्या उचित है? घर में आग लगने पर कुआं खुदवाना, झोपड़िया जलने लगी, भैया पानी लाओ बुझाओ, हाँ हाँ, अरे पानी नहीं है, चलो कुआं खोदो। अब कुआं खोदो, लगी आग को बुझाने के लिए कुआं खोदना पड़ता? अरे उसका तो पहले से इंतजाम करके रखना पड़ता है, कब जरूरत पड़ जाए। शरीर वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गईं, उठना बैठना बंद हो गया, फिर क्या करोगे तुम? अंत में शिथिलता आने पर परमार्थ के कार्य नहीं हो पाते हैं। उपशम यानी कसायों का शमन, उपशम यानी कसायों का समन भाव ही मुमुक्षु के लिए अजय और अमोघ शस्त्र है। उपशम भाव यानी कसायों के समन का भाव ही मुमुक्षु के लिए अजय और अमोघ शस्त्र है। इस शस्त्र के द्वारा दुनिया को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को जीतकर कर्मों को परास्त करना है। इन अमोघ शस्त्र के द्वारा दुनिया को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को जीतकर कर्मों को परास्त करना है। संसारी प्राणी को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पर्याय की हेयता बताना जरूरी है।
संसारी प्राणी को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पर्याय की हेता बताना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना उसकी दृष्टि पर्याय से हटकर त्रैकालिक द्रव्य तक नहीं पहुंचती। जब तक पर्याय की हेता नहीं बताएं तब तक संसारी प्राणी की दृष्टि पर्याय के व्यामोह से हट करके त्रैकालिक द्रव्य तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए पर्याय से उसका ध्यान हटाना जरूरी है। कैसा भी कर्म का उदय आ जाए, अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, कैसा भी कर्म का उदय आ जाए, अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, उसमें भी अंदर विश्वास तो यह है कि अब नियम से कूल किनारा मिलेगा। कर्म का उदय कैसा भी आ जाए, चाहे अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन अंदर से विश्वास कैसा है? अंदर से विश्वास तो ये है कि अब नियम से कूल किनारा मिलेगा। इसी परिणति का नाम श्रामण्य है। इस परिणति को क्या कहा गया? श्रामण्य कहा गया। श्रमण की भावना कहा गया है। श्रमण की भावना कर्म पर अटूट विश्वास रखती है। कुछ भी फल मिले मिले, लेकिन निर्जरा के पश्चात मोक्ष का कूल किनारा मिलेगा ही मिलेगा। गुरुवर और क्या कह रहे हैं? आदेश देना कठिन कार्य है। आदेश देना कठिन कार्य है। आदेश मांगते तो हमको क्या आदेश है, हमको क्या आज्ञा है, लेकिन आचार्य श्री कह रहे कि आदेश देना कठिन कार्य है और उसका पालन करना उससे भी अधिक कठिन। आदेश देना कठिन कार्य है और उसका पालन करना उससे भी अधिक कठिन। जो आदेश पालन करने की क्षमता और इच्छा रखता है, जो आदेश पालन करने की क्षमता और इच्छा रखता है, उसे ही आदेश दिया जाता है। जो आदेश पालन करने की क्षमता और इच्छा रखता है, उसे ही आदेश दिया जाता है। जिसकी इच्छा नहीं है और क्षमता नहीं है, उसे क्या आदेश देंगे? तो जो आदेश पालन करने की इच्छा भी रखता है और क्षमता भी रखता है, उसे ही आदेश दिया जाता है। और इसी माध्यम से आदेश देने वाले के पद की मर्यादा का निर्वाह हो जाता है। और इसी माध्यम से आदेश देने वाले के पद की मर्यादा, उनके पद की मर्यादा का निर्वाह तो तभी होगा जब सामने वाले आदेश का पालन करें। और आदेश देने वाला सामने वाले की क्षमता और उसकी इच्छा को देख करके आदेश देता है। तो ऐसा करने पर आदेश देने वाले के पद की मर्यादा का निर्वाह हो जाता है और उसकी गरिमा, उसका सम्मान बना रहता है। और सामने वाला जो आदेश प्राप्त करके उसे पालन करता है, उसका भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। आप सभी निरंतर ऐसे ही बोध वाक्यों को प्रतिदिन सुनते रहें, सुन करके विचार चिंतन करें और इस ज्ञान की गहराई का आनंद लाभ लें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर हो। सागर बूंद समाय में तीसरा खंड चल रहा है। साध्य साधन की बात प्रारंभ हो रही है। अपन साध्य और साधन दोनों शब्दों को समझते हैं। साध्य वो होता है जिसका हम लक्ष्य बनाते हैं, और साधन वो होता है जिसके माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कारण और कार्य भी कह सकते हैं इसे।
ऐसे साध्य और साधन में गुरुवर आचार्य श्री के बोध वाक्य चल रहे हैं। पहला बोध वाक्य है, अपना उद्देश्य सिद्धि का नहीं सिद्ध बनने का होना चाहिए। अपना उद्देश्य सिद्धि का नहीं सिद्ध बनने का होना चाहिए। कितनी प्यारी बात है। सिद्धि प्रसिद्धि ये तो संसार में होते ही रहते हैं। जिनको लक्ष्य लेकर के सिद्ध करना पड़ता है वो सिद्धियां कहलाती हैं। और सिद्धि में क्या है? संसार ही तो है। इसलिए गुरुवर कहते हैं कि अपना उद्देश्य सिद्धि का नहीं सिद्ध बनने का होना चाहिए। संयम और साधना आत्मदर्शन के लिए हो, प्रदर्शन के लिए नहीं। संयम और साधना आत्मदर्शन के लिए हो, प्रदर्शन के लिए नहीं। प्रदर्शन में तो क्या है? और प्रदर्शन का कोई अंत नहीं है। दिखावे का कभी अंत नहीं है। और दिखावे में दिखावा ही है। इसलिए मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग में, क्या कहा? ध्यान से सुनो। मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग में, संयम और साधना आत्मदर्शन के लिए हो, प्रदर्शन के लिए नहीं। प्रदर्शन करने से दर्शन का मूल्य कम हो जाता है। क्या? प्रदर्शन करने से दर्शन का मूल्य कम हो जाता है। और यदि उसके साथ दिग्दर्शन और जुड़ जाए तो उसका मूल्य और भी कम हो जाता है। प्रदर्शन करने से दर्शन का मूल्य कम हो जाता है। यदि उसके साथ दिग्दर्शन और जुड़ जाए तो उसका मूल्य और भी कम हो जाता है। प्रदर्शन, दर्शन और दिग्दर्शन आत्मदर्शन नहीं है। प्रदर्शन करने से दर्शन का मूल्य कम होता है, आत्मदर्शन कहाँ होगा? यदि उसके साथ दिग्दर्शन और जुड़ जाए तो उसका मूल्य और भी कम हो जाता है। गुरुवर यहां पर कह रहे हैं, साधन वही है जो साध्य को दिला दे। साधन वही है जो साध्य को दिला दे। कारण वही है जो कार्य को संपादित करे। कारण वही है जो कार्य को संपादित करे। औषधि वही है जो रोग को दूर करे। तप वही है जो नर से नारायण बना दे। तप वही है जो नर से नारायण बना दे। जो साध्य को दिला देता है वही तो साधन सार्थक माना जाता है। कारण वही प्रशंसनीय हो जाता है जो कार्य को संपादित कर दे। औषधि वही तो औषधि मानी जाएगी जो रोग को दूर कर दे। और तप वही तप रूप में माना जाएगा जो नर को नारायण बना दे। नर को नारायण बना दे। नर नर ही है, नारायण नारायण। और नारायण क्या? नारायण तो एक समझने के लिए शब्द है, लेकिन यथार्थ में तो नारायण का स्वरूप भी निरंजन ही है। नर से नारायण बनने का मतलब है निरंजन बनो।
साधु बनो ना स्वादु बनो, साध्य सिद्ध हो जाए। गमना गमन तभी मिटे, पाप पुण्य खो जाए। गमना गमन मिटता है, पाप पुण्य चला जाता है, साध्य सिद्ध हो जाता है। साधु बनो, स्वादु नहीं साधु बनो। मोक्ष मार्ग के इन बिंदुओं में गुरुवर कितने मार्मिक बोध वाक्य दे रहे हैं। योग साधना के लिए जीवन मिला है, भोग साधना के लिए नहीं। योग साधना के लिए जीवन मिला है, भोग साधना के लिए नहीं। इस शरीर के माध्यम से ही साधना के बल पर अलौकिक आनंद पाया जा सकता है। अलौकिक आनंद, आनंद की बात कर रहा हूं। आनंद शब्द अपने आप में एक अलग अनुभूति कराता है, क्योंकि आनंद जो है वो आह्लाद गुण से आता है, और आह्लाद गुण आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। आनंद का संबंध मन से नहीं है। मन से संबंध सुख का हो सकता है, आनंद का संबंध तो अनुभूति से है। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं, योग साधना के लिए जीवन मिला है, भोग साधना के लिए नहीं। इस शरीर के माध्यम से ही साधना के बल पर अलौकिक आनंद पाया जा सकता है। अलौकिक आनंद तो साधना के बल पर ही मिलेगा। आनंद प्राप्त हो और साधना जीवन से ना जुड़े, ये कैसे संभव है? लोग आत्मा का आनंद लेना चाहते हैं, आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, लेकिन साधना से बचना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? तुम्हारी वस्तु तप जाए, पक जाए और अग्नि से दूर रखो, सूर्य की ऊष्मा हीट से दूर रखो, संभव कैसे है? तपने पकने के लिए तो ऊष्मा हीट की जरूरत ही पड़ती है।